20 जुलाई को जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जम्मू कश्मीर को राज्य का हक देने के लिए हुंकार भरेगी, वहीं अब बीजेपी भी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ हो गई है और उमर अब्दुल्ला के गढ़ में 20 तारीख को बीजेपी अपनी हुंकार भरेगी। हमारे साथ जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी है। सर, 20 तारीख इंपॉर्टेंट हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां उमर अब्दुल्ला दिल्ली में स्टेटहुड की मांग करेंगे, आपने भी 20 तारीख का प्लान बनाया है। क्या कुछ प्लान आपने बनाया? देखिए, 20 तारीख मैं मानता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक हिस्ट्री में। ये जम्मू कश्मीर की राजनीति की एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा तय करेगा। जहां पर एक तरफ से पिछले 2 सालों से कार्यरत एक सरकार जम्मू के नौजवानों के अधिकारों का हनन कर रही है, आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने फेवरेट लोगों को वहाँ पे जॉब दे रही है, जहाँ पे भ्रष्टाचार एक लाइन को क्रॉस करके ऊंचाइयाँ छू रहा है, जहाँ पे अभिमान, गरूर और घमंड के उस तकब्बुर में चूर एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि पंचायती राज चुनाव मैं नहीं होने दूंगा। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये दायित्व बनता है कि हम लोगों के मुद्दों को लेके सचिवालय का घेराव करें, इस सरकार को बेनकाब करें। दूसरी तरफ से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री साहब जंतर मंतर के लिए जो प्रोटेस्ट 20 तारीख तय कर रहे हैं, ये कौन से स्टेटहुड की बात कर रहे हैं? भाई, आपने तो 370 मांगा था, आपने 35 से मांगा था। स्टेटहुड तो हमारा इश्यू था ना, स्टेटहुड हमारा मुद्दा था। आप हमारे एजेंडा में क्यों शामिल हो रहे हो? आपको अपना एजेंडा है, आप उस एजेंडा पे आइए। कहीं न कहीं जो हर फ्रंट पे सरकार फेल हो चुकी है, उसको डिबेट करने के लिए ये एक नया स्टंट है। और दूसरा, इस बात से मुझे संतुष्टि हो रही है कि जो मुख्यमंत्री अपने मैनिफेस्टो में ये कहता है कि 370 को रेस्टोर करेंगे, वो मुख्यमंत्री ये आज कश्मीर के लोगों को संदेश दे रहा है कि 370 आने वाला नहीं है। जिस तरीके से सदर रियासत का पद दफन हो गया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पद यहाँ पे दफन हो गया, जिस तरीके से अलग निशान यहाँ पे दफन हो गया, उसी तरीके से 370 भी दफन हो चुका है। इसके लिए आज कम से कम मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ कि ये लाइन आपकी अच्छी है। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, वो हमारा भी इशू है, आपका इशू है। आप आइए, हम स्टेटहुड देंगे। हमने कभी कहा है कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा, लेकिन उपयुक्त समय पे मिलेगा। और उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं उपयुक्त समय क्या वही है जब बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी, क्योंकि अटकलें ये भी लग रही है कि कहीं ना कहीं आप एनसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 30 करोड़ की बात खुद मुख्यमंत्री ने। अजय जी, मुझे बताइए, बीजेपी को सरकार बनाने की आवश्यकता क्या है? वैसे ही हो रहा है, बगैर बनाई ही हो रहा है। हमने 370 यहाँ पे बोला कि भाई दोबारा नहीं आएगा, तो सरकार ने भी मान लिया 370 दोबारा नहीं आएगा। हमने कहा स्टेटहुड आएगा, तो सरकार भी मान रही है स्टेटहुड ही आएगा। हमने कहा 35 से दफन हो चुका है, तो 35 से दफन हो गया। हमने कहा जमात इस्लामी से लेके हुर्रियत तक सारी एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बैन होनी चाहिए, सरकार ने बोल दिया बैन होनी चाहिए। हमने कहा यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, यहाँ पे अराजक तत्व है, सरकार ने मान लिया। तो हमें सरकार बनाने की आवश्यकता क्या है? अगर इन चीज़ों में हमें हर्डल होता कहीं पे, हम सरकार बनाते। हमें आवश्यकता ही नहीं है। भाई है ना सर, आप शुरू से कहते रहे जम्मू का मुख्यमंत्री देंगे। आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी कमल नहीं खिला है, कमल उस तरीके से नहीं खिला है कि आपकी सरकार नहीं बनी। तो वो तो हम मैंडेट लेके बनाएंगे ना, सरकार किसी की तोड़ के तो नहीं बनाएंगे ना। हम अपना मैंडेट लेंगे जब हमें मुख्यमंत्री बनाना होगा। हमें जब लोग स्वीकार कर लेंगे, तब हम जम्मू कश्मीर में कोई सरकार अस्थिर करके सरकार नहीं बनाएंगे। सरकार अस्थिर खुद हो रही है, हो चुकी है, खुद हो रही है अपने कर्मों से। क्योंकि आज हर विधायक मुख्यमंत्री को बोलता है कि वो असफल हो चुके हैं। जितने प्रॉमिस उन्होंने लोगों के साथ किए हैं, लोग उनसे आज सवाल पूछते हैं। आज उनके विधायक ये कहते हैं कि हर फ्रंट पे सरकार फेल हो चुकी है। तो वो सरकार उस वजह से टूटी है, न कि हमारे करने से, अपने कर्मों से ये सरकार टूटी। 30 करोड़ की बात तो आप पे निशाना साधते हैं, तो जवाब दीजिए कोर्ट में। 30 करोड़ मैं कहता हूं कि भाई इनके विधायक वैसे मुफ्त में बिकने को तैयार है, हम लेने को तैयार नहीं। हमें आवश्यकता नहीं। जब हम सरकार नहीं बनाएंगे तो ये खरीदेंगे क्यों हम? तो ये बेबुनियाद बातों का जवाब उनको कोर्ट में देना होगा। वो चाहते थे कि भाई पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल क्या झूठ होता है क्या? झूठ तो अब्दुल्ला परिवार का कोई व्यक्ति बोल सकता है, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बोल सकता है। आपने झूठ बोला, आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, यूटी में आपने चुनाव लड़ा। आपने बोला कि मीटर में तोड़ दूंगा, आपने मीटर लगवाए। आज आप बोल रहे हैं 20-30 करोड़ की बात, तो पॉलिटिकल बात ही मीन्स झूठ थी। एथिक्स की बुनियाद पे, प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे ये परिवार कभी राजनीति नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, और हम कहते हैं कि अगर आपने आरोप लगाया है, सिद्ध करके दो।
यदि हम लगाएंगे हम सिद्ध भी करेंगे। तो कितने ऐसे सुनील जी विधायक आपके मुफ्त में आने को तैयार है कोई नंबर आपके पास? कितने ऐसे विधायक? अरे आने को हम लेंगे ही नहीं सर। अजय जी इस बात को मान लीजिए, भाजपा सरकार नहीं बनाएगी तोड़ के, किसी कीमत पे भी नहीं बनाएगी, ये खुद टूटी हुई है। खुद एनसी के विधायक आपके पास आते हैं तब भी नहीं लेंगे, तब भी नहीं लेंगे। अच्छा सुनील जी, 20 तारीख ही क्यों आपने चुना सेक्रेटरीट घेराव का? क्या ये कहीं ना कहीं काउंटर है जंतर मंतर का? 20 तारीख उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो समर्थन ढूंढते हैं स्टालिन का, अखिलेश का, जो समर्थन ढूंढते हैं थलपति उस विजय का, जो समर्थन ढूंढते हैं लालू यादव का, जो समर्थन ढूंढते हैं केजरीवाल का। क्या ताकत उन लोगों में है या ताकत जम्मू कश्मीर के लोगों में है? 20 तारीख वो ताकत आजमाएंगे उन लोगों का समर्थन लेके जो फ्यूज बल्बों का जालर है, और 20 तारीख को हम ताकत आजमाएंगे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का समर्थन लेके। फिर देखेंगे कौन विजय होता है। कितने लोग आप एक्सपेक्ट करते हैं जुटेगी? जितनी रैली इनकी थी उससे ज़्यादा होंगे, आप याद करके नोट करके रखिएगा। तो 20 तारीख पर अब कहीं ना कहीं पेच अड़ा है, जहां एक तरफ से सुनील शर्मा ये कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक रैली होगी श्रीनगर में, वहीं उमर अब्दुल्ला अब इस जिद पर अड़े हैं कि चाहे उन्हें परमिशन मिले या न मिले वो दिल्ली जाकर रहेंगे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वासुदेव, एबीपी न्यूज़ जम्मू।